हेलो दोस्तों, नमस्कार। खेती गुरु जी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं उन भागीदारियों जो हमारे किसान भाई हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए कैसे लाभप्रद होगी। इस वीडियो का चर्चा है मशरूम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। जिसने इस टेक्नोलॉजी को सीखा, वो बिना खेती के अपनी अर्निंग जनरेट कर सकता है विद फार्मिंग। लो कॉस्ट हाई इनकम वो कैसे होगी? तो इस प्रजाति मशरूम के इस सीजन के प्रथम प्रजाति का नाम है ऑयस्टर मशरूम। मैं ऑयस्टर मशरूम की बात करूं तो ऑयस्टर मशरूम वह मशरूम है जिस पे आपका विटामिन भी पाया जाता है। विटामिन सी, विटामिन ई, अन्य विटामिन, मेडिसिनल यूनिट भी हैं, औषधीय गुण भी पाए जाते हैं जो कैंसर, रक्तचाप, शर्करा लेवल जिसे शुगर कहते हैं, शुगर में यूजफुल है। अगर मैं इसके जलवायु की बात करूँ कि उसको कितना टेम्परेचर दिया जाए कि अच्छी खेती होगी, तो इसके लिए टेम्परेचर है 21 से 30 डिग्री, जो कि ऑलमोस्ट नवंबर से दिसंबर के बीच में जो भी किसान खेती कर रहे हैं मशरूम की, बेहतर उपज प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि 21 से 30 डिग्री टेम्परेचर जो होगा वो नॉर्मल होता है, ठंड बहुत ठंड में ही यह मशरूम होता है। और इसके बाद मैं बात करूँ इसकी सीड रेट की, तो आप हर 10 किलो भूसे पे हर 10 किलो भूसे पे 1 किलो बीज लगा सकते हैं। तो इसको करना कैसे है आइए समझते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि इसको करना कैसे, इस पे क्या क्या यूज होगा, तो सबसे पहले आपका भूसा यूज होगा जो फ्री का है, क्योंकि किसानों के लिए मेरा मुख्य वीडियो है। फ्री का भूसा मिल गया आपको, आप उसको या तो उबाल लीजिए, क्योंकि मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अपनाएं। आप कम अमाउंट में बनाइए, 10 बैग कीजिए, 20 बैग कीजिए, ज़्यादा ना कीजिए, क्योंकि मैनेजमेंट भी इसका बड़ा ही किफ़ायती होता है। किफ़ायती क्यों होता है? क्योंकि मैनेजमेंट अगर अगर इसका मैनेजमेंट सही से हुआ तो प्रोडक्शन बढ़ भी सकती है, अगर मैनेजमेंट में कमी आ गई तो प्रोडक्शन तुरंत घट जाएगा। इसलिए लार्ज अमाउंट में ना करके कम अमाउंट में करें, 10-20 बैग से शुरुआत करें। जैसे ही 10-20 बैग में आपको रिस्पॉन्स मिले कि हाँ मेरे लिए लाभकारी है और अमाउंट भी बढ़िया मिल रहा है, तो आप करें। कम पैसा लगेगा। पैसे की बात करूँ तो स्पॉन जो बिया होता है मशरूम का, उसका पैसा लगेगा और केमिकल का पैसा लगेगा। केमिकल का पैसा क्यों लगेगा? क्योंकि जो भूसा होता है उस पे जीवाणु पाए जाते हैं, हानिकारक, लाभकारी। इसको भूसे को शोधित करने के लिए केमिकल का यूज किया जाता है, जिससे यह निर्जीवाणु हो जाता है। मतलब कि जो हानिकारक रोग लगने की संभावना होती है वो कम हो जाती है। तो इसको करना कैसे है? भूसे की तैयारी अब मैं ये कह सकता हूँ, साइंटिफिक लैंग्वेज स्पॉनिंग मतलब बुआई, आप ये समझिएगा। तो स्पॉनिंग की बात करूँ तो सबसे पहले आपको भूसा भिगोना होगा 24 घंटे के लिए, उसी पे केमिकल लगाना होगा। घोल पानी को घोलिए, उस पर भूसा डालिए, 24 घंटे के बाद उसको निकाल लीजिए। इतना सुखवाइए कि अगर हम मुट्ठी से उस भूसे को दबाएं तो उस पर पानी ना निकले, हाथ में लग जाए। उसके बाद क्या करना है, जो स्पॉन होता है मशरूम का बिया, उसको ठीक चारे, जैसे हम किसान भाई होते हैं जिनके पास पशु हैं, जिस प्रकार से चारा नहीं साना जाता, ठीक उस प्रकार से आप बिया लीजिए, छिड़क दीजिए, उसके बाद सानिए। सानने के बाद आपका रेडी हो जाता है। उसके बाद हम ये करेंगे कि पॉलीथीन लेंगे, पन्नी लेंगे, हर पन्नी पे 5 किलो भूसा भर देंगे मिक्सर, जिसपे स्पॉन भी हैं, बिया भी हैं। उसके बाद उसको रख देंगे, ऐसा टेम्परेचर पे रखेंगे कि उसको 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर मिलता रहे, जिससे उसकी जर्मिनेशन रेट बढ़ती है। अगर मैं इसके उत्पाद की बात करूं
तो हर 1 किलो भूसे पे आपको कम से कम 800 ग्राम मशरूम उत्पादित होगा। ये निर्भर करता है आपके मैनेजमेंट पे, प्रबंधन पे, कि आपने किस प्रकार से भूसे या मशरूम पॉलीथीन को किस प्रकार से प्रबंधित किया, उसको उचित समय पे पानी दिया या नहीं दिया, उसको नमी को मेंटेन किया कि नहीं किया, इसी पे प्रोडक्शन निर्भर करता है। ये मशरूम का नहीं, कोई भी हो, धान, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, कुछ भी, अगर आप मैनेजमेंट नहीं ठीक से करेंगे तो कीट आएंगे, खा के चले जाएंगे और आपको लॉस ही मिलेगा। इसलिए मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। तो अगर मैं बात करूँ इसके खाद की, तो खाद में आप कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि भूसे में ऑलरेडी खाद है जो जीवाणुओं को खाने के लिए उपयुक्त है। इसके लाभ की अगर मैं बात करूँ तो मेडिसिनल यूज है, कैंसर रोगियों के लिए लाभकारी है, मानव स्वास्थ्य में इम्यूनिटी जो प्रतिरक्षा तंत्र होती है वो मजबूत करती है, जिससे WBC निर्माण ज़्यादा होगी। जब WBC निर्माण ज़्यादा होगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो रोग होने के चांसेस कम रहते हैं। इसके साथ ही मैं बात करूँ इसकी मार्केट कैपिंग की, तो आप इसे सब्जी के रूप में यूज कर सकते हैं। आप उगाइए, उसके बाद मार्केट पे जाइए, वेजिटेबल सेक्शन पे, जहाँ सब्जी बिक रही है वहाँ आप मैनेज कर उचित लाभ लेकर बेच सकते हैं। या आप अगर आप नहीं बेच पा रहे हैं तो इसको प्रबंधित करिए, सुखाइए, उसके बाद सूखने के बाद भाई साहब जो रेट मिलेगा आप अचंभित हो जाएंगे। क्योंकि ऑयस्टर मशरूम का अगर एवरेज रेट देखा जाए तो 15,000 रुपये प्रति किलो बिकता है। कब बिकेगा? जब ये सूख जाएगा, क्योंकि सूखने के बाद जितने भी मार्केट में मशरूम ब्रांडिंग करने वाली कंपनी हैं वो खुद आपके पास आएंगी, किसी मीडियम के द्वारा आएंगी, या आप किसी को दे रहे हैं उससे पूछ कर आएंगी, तो खुद आएंगी आपका मशरूम लेने की कि भाई साहब मुझे मशरूम दीजिए, आप मुझसे पैसा लीजिए। तो यहीं पर वीडियो समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके बारे में और कुछ बताऊंगा जो अगले वीडियो पे हो सकता है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। इसी के साथ साथ आपको मैं यह अवगत कराऊंगा कि जो भी मेरी वीडियो बनेंगी वो मुख्यतः किसानों के लिए बनेंगी। धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी ना लगे, मतलब जब आप उसका यूज करें, इसके बाद अगर आपको मेरी जानकारी से लाभ मिल रहा है तो सब्सक्राइब करिए, वरना डिसलाइक करके चले जाइएगा। धन्यवाद।